नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने दी पटना वासियों को करोड़ों की सौगात। अरमदित भाषा से सांसद की गरिमा खतरे में, बोले राज्यपाल। पटना में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, कहा जमीन ले रही सरकार। उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी पर रविशंकर प्रसाद ने उठाए गंभीर सवाल। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी का राहुल तेजस्वी पर जोरदार हमला। मोदी सोनी का टाइगर। श्रम मंत्री संतोष सिंह का बड़ा बयान। जिला मत्स्य पदाधिकारी को निगरानी ने किया गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की चोरी। इलाके में हड़कंप। रोहतास में ट्रक और बस की टक्कर, बस चालक की मौत। बिहार में अगले 7 दिनों तक चलेगा बारिश का दौर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसके लिए राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की भी 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी थी। तो वहीं सीएम नीतीश ने ये कहा है कि पटना समेत पूरे राज्य के विकास के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री ने डाक बंगला चौक पर आयोजित कार्यक्रम स्थल से 328,052 करोड़ रुपए की लागत से पटना शहरी क्षेत्र में विद्युत संरचनाओं को आधुनिकीकरण के तहत बिजली के तारों को भूमिगत करने की परियोजना का भी अनावरण का भी कार्यक्रम किया है। तो वहीं बता दें कि साथ ही मुख्यमंत्री ने पटना साइंस कॉलेज स्थित न्यूटन हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 302 करोड़ रुपए लागत की पटना शहर में अवस्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रावासों का शिलापट अनावरण का कार्यक्रम भी किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को राज्यपाल एवं कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने संसद में विपक्षी नेताओं द्वारा की गई अनवधित टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा है कि यदि सांसद जैसे सर्वोच्च मंच पर असंसदीय और अशिष्ट भाषा का उपयोग किया जाएगा तो लोकतंत्र की गरिमा और स्थायित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो वहीं छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने ये कहा कि लोकतंत्र लोकलाज पर आधारित व्यवस्था है। जिस तरह से न्यायालय में वकील, जज और अभद्र भाषा में बात नहीं कर सकता, उसी प्रकार सांसद में भी मर्यादा का पालन अनिवार्य है। और यदि सांसद ही अनवधित भाषा का उपयोग करेंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। इस दौरान उन्होंने छात्रों से आह्वान किया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें और समाज में शिष्टाचार व लोकलाज बनाए रखने में अग्रणी भूमिका भी निभाए। पटना में किसानों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जोरदार नारे लगाए। और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि सरकार उनकी जमीन को जबरन ले रही है और इसके साथ ही उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। तो दरअसल बक्सर सांसद और किसान नेता सुधाकर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती भी रही। तो साथ ही किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन भी मंगाया गया था। तो वहीं किसान जोरदार प्रदर्शन करते हुए बुद्धा पार्क से पटना जंक्शन होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने निकले थे। तो वहीं इस दौरान आक्रोशित किसानों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर डाक बंगला चौराहे पर रोका। तो वहीं किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की भी कोशिश की है, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें वहीं रोक दिया। पटना में उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने नाम की घोषणा के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई और इस मुद्दे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से जुड़े रहे हैं और जब उन्होंने छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम मामले पर महत्वपूर्ण निर्णय सुना था, उस फैसले को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री और साथ ही वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह टिप्पणी की थी कि इस निर्णय के कारण माओवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में कठिनाइयां आएंगी। तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि आज जब विपक्षी गठबंधन ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, तब यह जरूरी है कि उनके न्यायिक निर्णयों और उनसे जुड़ी मुद्दों पर भी चर्चा हो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके फैसले पर टिप्पणी की थी तो उसमें गलत क्या है। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड कार्यालय स्थित सैनिक विद्यालय में एनडीए की विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो वहीं सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं दिलीप जायसवाल ने बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा पर विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सिर का हवा निकल गया है और राहुल गांधी के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका टायर पंचर हो चुका है। तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता इस
देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं करते हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट खुद मतदाता पुनरीक्षण कार्य की मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन इन लोगों को उस पर भी भरोसा नहीं है और रोड पर सिर्फ उनके कार्यकर्ता नजर आए। वोटर नहीं बल्कि मतदाता को यह मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट जो खुद मॉनिटरिंग कर रही है उसके साथ अन्याय भी नहीं होगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह आज रोहतास जिले के कड़गहर पहुंचे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर जमकर हमला बोला है। तो वहीं संतोष कुमार सिंह ने यह भी कहा है कि राहुल बाबा और साथ ही तेजस्वी बाबा बस बिहार के चक्कर लगा रहे हैं और वोट लिस्ट से किसी भी सच्चे गांव वाले का नाम नहीं हटाया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोदी को झुकाने की बात करते हैं, लेकिन उनका कोई वजूद ही नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी एक सोने का टाइगर है, जब पूरा खानदान और पूरी ताकत उन्हें झुका नहीं पाई तो ये राहुल और तेजस्वी क्या कर लेंगे। एक चारा चोर है तो दूसरा घोटाला वाला, उन्हें मोदी जी का नाम लेने में भी शर्म आना चाहिए। घोटालेबाज लोग मोदी पर उंगली उठाने की औकात नहीं रखते। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार बिहार में कार्रवाई की जा रही है और अब निगरानी विभाग की टीम ने सोमवार को बेतिया में एक्शन लेते हुए जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और इस गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच चुका है। बता दें कि मामला बेरिया प्रखंड के पखवाना बाजार का है, जहां मुरार अनवर की मां मत्स्य पालन का कार्य करती है और इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का लाभ लेना चाहा, जिसके साथ ही 25 लाख रुपए मिलते हैं और इसमें लाभों को 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है और इस योजना का लाभ उठाने के एवज में जिला मत्स्य पदाधिकारी ने 1 लाख रुपए मांगे और मामले की जानकारी मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने योजना बनाकर सोमवार को पदाधिकारी को रिश्वत लेते हुए दबोचा। तो वहीं निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार ने इसकी पुष्टि की है। तो वहीं पवन कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पटना ले जाया जा रहा है और वहीं आगे की भी पूछताछ होगी। बिहार के रोहतास में ज्वेलरी की दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि जानकारी अनुसार कोचस बाजार स्थित कंचल ज्वेलर्स में बीती रात भीषण चोरी की घटना सामने आई है और चोरों ने दुकान से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य का सोना चांदी के आभूषण उड़ा लिए। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं बता दें कि सूचना मिलते ही सासाराम एसडीपीओ कुमार वैभव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। तो वहीं बता दें कि जांच शुरू की गई है और चोरी से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने महात्मा गांधी चौक पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड और साथ ही टेक्निकल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया है। विक्रमगंज थाना क्षेत्र के धावा पुलिस के पास रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एलपीजी सिलेंडर से लदा ट्रक और यात्री बस की आमने सामने टक्कर हो गई और इस दुर्घटना में बस चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। तो वहीं बता दें कि सभी घायलों का इलाज विक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है और उस सूचना मिलते ही विक्रमगंज एसडीपीओ संकेत कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर ललन प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं बता दें कि आपको एसडीपीओ संकेत कुमार ने यह बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से के परकच्चे उड़ गए और दुर्घटना में घायल बस चालक चंदन कुमार को भी गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार के जिले में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और इस बीच में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है और बिहार में अगले 7 दिनों तक अलग अलग जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जाएगा। तो वहीं इसके साथ ही अगले 2 से 3 घंटों में सिवान, सारण, सीतामढ़ी के साथ 12 जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी रहेगा। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 27 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से एक निम्न दाब प्रणाली के विकसित होने का कारण बिहार में 28 या फिर 29 अगस्त के आसपास फिर से सक्रिय मानसून चरण शुरू होने की उम्मीद है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।